हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस स्टोरी के ज़रिए इंग्लिश सिखाऊंगी, यानी कि स्टोरी कह ले या कोई पैराग्राफ कह ले। आप ध्यान से पढ़ें कि किस तरह से बात कही जाती है इंग्लिश में। ओके, सबसे पहले मैं हिंदी लिखूंगी, उसके बाद आप इंग्लिश को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे कि मुझे अगर कहना है किसी से, मैं कह रही हूँ किसी से कि मैं कहीं जा रही हूँ या मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ, मुझे नहीं पता कहाँ, मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम पूछा करो, पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। ये मैंने लिख दिया हिंदी में। अब देखिए इसे इंग्लिश में कहना हो तो आप कैसे कहेंगे। मैं कहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। कहीं के लिए आप कहें समवेयर, आई एम गोइंग समवेयर। मैं कहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग समवेयर। मुझे नहीं पता कहाँ, इस चीज़ को इंग्लिश में अगर आपको कहना है तो आप कैसे बोलेंगे? मुझे नहीं पता कहाँ। मुझे नहीं पता यानी कि आई डोंट नो, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता कहाँ के लिए आप कहें वेयर। ठीक है, आई डोंट नो वेयर, मुझे नहीं पता कहाँ। मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ। आई एम गोइंग समवेयर, आई डोंट नो वेयर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है कि मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा हूँ। तो कितना इजी है। इस तरह से अगर आप पूरा पूरा पैराग्राफ अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे थोड़ा थोड़ा करके तो आप आराम से बोल लेंगे। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ यानी कि रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ तो सिंपल आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम पूछा करो, कि तुम पूछा करो। तो की इंग्लिश होती है डैट। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू डैट की तुम पूछा करो, यू आस्क, यू आस्क। आई रिक्वेस्ट यू डैट यू आस्क। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम पूछा करो, आई रिक्वेस्ट यू डैट यू आस्क। पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। अगर इसे इंग्लिश में कहना है तो आप कैसे कहेंगे? पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, आई डोंट नो। पता नहीं, आई डोंट नो तुम क्या कर रहे हो, वॉट यू आर डूइंग। I am going somewhere, I don't know where. I request you that you ask. I don't know what you are doing. मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम पूछा करो, पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। I don't know what you are doing. अब मुझे कहना है कि हमें एक दूसरे से पूछना चाहिए, हमें एक दूसरे से पूछना चाहिए। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, पर नामुमकिन नहीं, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं। ओके, हमें एक दूसरे से पूछना चाहिए। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं। हम दोनों सोच में बिल्कुल अलग हैं, हम दोनों सोच में बिल्कुल अलग हैं। ऐसा क्यों है? इसीलिए क्योंकि हम कभी काम के बारे में बात नहीं करते। इसीलिए क्योंकि हम कभी काम के बारे में बात नहीं करते। ये भी क्वेश्चन है, यानी कि वो क्वेश्चन कर रहा है। तो चले अब देखिए इसे इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे। हमें एक दूसरे से पूछना चाहिए, तो आप कहें वी शुड आस्क। वी शुड आस्क एक दूसरे से यानी कि ईच अदर। वी शुड आस्क ईच अदर। हमें एक दूसरे से पूछना चाहिए, वी शुड आस्क ईच अदर। ओके, आप यहाँ पे मस्ट भी लगा सकते हैं, वी मस्ट आस्क ईच अदर। ओके, मैं जानता हूँ, आई नो। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, आई नो इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। आई नो इट्स नॉट ईजी। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, आई नो इट्स नॉट ईजी। पर नामुमकिन कुछ भी नहीं। इसे कैसे बोलेंगे? पर नामुमकिन कुछ भी नहीं। पर के लिए आप यूज़ करें बट नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। We should ask each other. I know it's not easy, but nothing is impossible. पर नामुमकिन कुछ भी नहीं। हम दोनों सोच में बिल्कुल अलग हैं, हम दोनों सोच में बिल्कुल अलग है। तो आप लिखिए वी बोथ आर डिफरेंट, वी बोथ आर डिफरेंट ऑल टुगेदर
इन थिंकिंग, सोच में, यानी कि थिंकिंग। वी बोथ आर डिफरेंट ऑल टुगेदर इन थिंकिंग, यानी कि हम दोनों सोच में बिल्कुल अलग है। ऐसा क्यों है? इसीलिए क्योंकि हम कभी काम के बारे में बात नहीं करते। ऐसा क्यों है? इसके लिए आप कहें वाई इज इट, ऐसा क्यों है? वाई इज इट, वाई इज इट। इसीलिए क्योंकि हम कभी काम के बारे में बात नहीं करते। ये भी वो सवाल कर रहा है, ठीक है, आंसर नहीं दे रहा है, ये भी वो सवाल कर रहा है। इसलिए आप यहाँ पे कहे इज इट बिकॉज, इज इट बिकॉज, यानी कि इसीलिए क्योंकि हम कभी, इज इट बिकॉज हम कभी काम के बारे में बात नहीं करते। हम कभी काम के बारे में बात नहीं करते। इसकी इंग्लिश आप कैसे बोलेंगे? आप कहें वी नेवर, हम कभी, वी नेवर काम के बारे में बात नहीं करते। वी नेवर टॉक, वी नेवर टॉक अबाउट वर्क। इज इट बिकॉज वी नेवर टॉक अबाउट वर्क? इसीलिए क्योंकि हम कभी काम के बारे में बात नहीं करते। वी शुड आस्क ईच अदर, आई नो इट्स नॉट ईजी बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। वी बोथ आर डिफरेंट ऑल टुगेदर इन थिंकिंग। वाई इज इट? इज इट बिकॉज वी नेवर टॉक अबाउट वर्क? मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोचते हो। मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोचते हो। मैं पक चुका हूँ। क्या तुम नहीं पके? यानी कि क्या तुम परेशान नहीं हुए? क्या तुम नहीं पके? शायद तुम भी, पर तुम कभी बताते नहीं। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी परेशानी समझो ही नहीं। ओके, तो चले इसे देखें। मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोचते हो। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो कि तुम क्या सोचते हो। वॉट यू थिंक, आई डोंट नो वॉट यू थिंक। मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोचते हो। आई डोंट नो वॉट यू थिंक। मैं पक चुका हूँ। क्या तुम नहीं पकी? मैं पक चुका हूँ। इसे आप कहें आई एम फेड अप। आई एम, यानी कि मैं हूँ, पक चुका हूँ। आई एम फेड अप, मैं पक चुका हूँ। आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, और फेड अप का मतलब जब आप किसी से पक चुकते हैं तो आप यूज़ करते हैं फेड अप वर्ड, ठीक है। आई एम फेड अप, मैं पक चुका हूँ। क्या तुम नहीं पके? अगर आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो, क्या तुम नहीं पके? आर इट यू, आई एम फेड अप, आर इट यू। शायद तुम भी। शायद की इंग्लिश क्या होती है? परहैप्स। शायद तुम भी, यानी कि परहैप्स यू टू। यू का मतलब तुम, और भी के लिए TOO, टू। शायद तुम भी, परहैप्स यू टू। पर तुम कभी बताते नहीं, बट यू नेवर बताते नहीं। इसके लिए आप क्या बोलेंगे? यू नेवर एक्सप्रेस, यानी कि तुम एक्सप्रेस नहीं करते हो। परहैप्स यू टू बट यू नेवर एक्सप्रेस। शायद तुम भी, पर तुम कभी बताते नहीं। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। तो इससे आप कैसे बोलेंगे? आई रिस्पेक्ट यू अलॉट, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। तो बहुत इज्जत के लिए आपने, यानी कि बहुत वर्ड के लिए आपने अलॉट वर्ड का इस्तेमाल किया। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, आई रिस्पेक्ट यू अलॉट। पर इसका ये मतलब नहीं, बट इट डजेंट मीन, आई डोंट नो वॉट यू थिंक, आई एम फेड अप, आर इट यू? Perhaps you too, but you never express. I respect you a lot, but it doesn't mean. ओके, तो लास्ट लाइन देखें। पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी परेशानी समझो ही नहीं। इससे आप कैसे बोलेंगे कि तुम मेरी परेशानी समझो ही नहीं? दैट यू डोंट इवन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स। ओके, तो इस तरह से आज हम लोगों ने छोटा सा पैराग्राफ, छोटी सी स्टोरी देखी,
और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी अगर आपको लाइव समझ में नहीं आई हो तो आप ज़रूर पूछें, कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें। ओके, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।